નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલમાં। આજે આપણે ધોરણ 7ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 2ના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોમાં જોશું। આપણી આ ચેનલમાં ધોરણ 7ના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનના વિડીયોની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે। તો ચાલો આપણે શરૂ કરીએ ધોરણ 7ના હિન્દી વિષયના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પાઠ નંબર 2નું સોલ્યુશન। જો વિદ્યાર્થી મિત્રો ધોરણ 7ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 2ના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનો વિડીયો તમે તમારા મિત્રો અને દોસ્તોને જરૂરથી શેર કરજો। સૌપ્રથમ આપણે તેમાં જોઈશું અભ્યાસ। પ્રશ્ન નંબર 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, बच्चों को बचाने में देरी होती तो क्या होता? बच्चों को बचाने में देरी होती तो वह सामने से आ रही मोटर के नीचे आ जाता। नंबर 2, दूसरों की जान बचाना हमारा कर्तव्य है। आप और किन बातों को अपना कर्तव्य समझते हैं? तो मैं निम्नलिखित बातों को अपना कर्तव्य समझता हूँ। नंबर 1, किसी को दुख न पहुँचाना, बड़ों का सम्मान करना, अन्याय को सहन न करना, कभी किसी को धोखा न देना, देश की सेवा करना, अनुशासन का पालन करना। नंबर 3, मुख्य अतिथि को द्वार पर ही रोक देना सही था, क्यों? तो जब से समारोह में प्रवेश उन्हीं को दिया जाता था जिनके पास निमंत्रण पत्र हो। मुख्य अतिथि भले सम्मानीय व्यक्ति थे परंतु उनके पास निमंत्रण पत्र नहीं था, इसीलिए नियम के अनुसार उन्हें द्वार पर रोक देना सही था। नंबर 4, आपको कहाँ कहाँ पर भेदभाव की नीतियाँ दिखाई देती है? तो हमारा समाज भेदभाव की नीति से अब भी मुक्त नहीं हो पाया है। परिवार में बेटा बेटी का, समाज में गरीब अमीर, ऊंच नीच, जाति पाति का भेद देखा जाता है। सरकारी और निजी कार्यालयों में वरिष्ठ और कनिष्ठ के बीच भेदभाव की नीति दिखाई देती है। नंबर 5, सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सफल होने के लिए हमें लक्ष्य के प्रति जरा भी लापरवाह नहीं होना चाहिए। लक्ष्य को पाने के लिए लगातार अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास के समय दिखाई देने वाली अपनी त्रुटियों को दूर करना चाहिए। नंबर 6, आप किसको प्रामाणिक इंसान कहते हैं? जो व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई के सिवाय और किसी धन का उपयोग नहीं करता उसे मैं प्रामाणिक इंसान कहता हूँ। प्रामाणिक दुकानदार वस्तु का सही दाम लेता है। प्रामाणिक अधिकारी कभी किसी से रिश्वत नहीं लेता। प्रामाणिक टैक्सी वाला मीटर में दिखाई दाम से अधिक किराया नहीं लेता। ऐसे लोगों को मैं प्रामाणिक इंसान कहता हूँ। प्रश्न नंबर 2, आपके कोई घटना या प्रसंग सुना हो या पढ़ा हो उसे कक्षा में कहिए। कक्षा में प्रस्तुत की गई घटना या प्रसंग में से किसी एक को अपनी भाषा में लिखिए। जो તમે અહીં જોઈ શકો છો તેનો જવાબ આપેલો છે। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 3 છે, चर्चा कीजिए। नंबर 1, यदि पक्षी बोल पाते तो पेड़ों की कटाई के विषय में वे आपसे क्या कहते? તેનો પણ જવાબ અહીં તમને આપેલો છે જે તમે અહીં જોઈ શકો છો। ત્યાર પછી नंबर 2, यदि धरती बोल पाती तो मनुष्य के बारे में ईश्वर से क्या शिकायत करती? ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 4 જોઈએ, નિમ્નલિખિત પરિચ્છેદ को पढ़िए और लिखिए। અહીં જે પરિચ્છેદ આપેલો છે જેને તમારે ધ્યાનપૂર્વક લખવાનો છે। तो परिच्छेद को ध्यान से पढ़िए और समझिए। फिर वर्तनी विराम चिन्ह आदि का ध्यान रखते हुए सुंदर हस्ताक्षरों में अपनी कॉपियां में लिखिए। જોઈએ प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित परिच्छेदों में उचित विराम चिन्ह लगाकर लिखिए। જે તમે અહીં પેરેગ્રાફ આપેલો છે જેને
ઉચિત વિરામ ચિહ્ન લગાવી અને ફરીથી અહીં પેરેગ્રાફ તમને નીચે આપેલો છે. ત્યારબાદ અહીં તમને બીજો પેરેગ્રાફ આપેલો છે. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ તેનું સ્વાધ્યાય, જેમાં પ્રશ્ન નંબર 1, लड़के ने रोने का क्या कारण बताया. लड़के ने रोने का कारण बताते हुए कहा, उसके पास एक चौनी थी जो कहीं गिर गई. अगर वह नहीं मिली तो माँ उसे बहुत पीटेगी. नंबर 2, नरेंद्र बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ. नरेंद्र बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ. नंबर 3, इस प्रसंग में नरेंद्र में कौन कौन से गुण नजर आते हैं. तो इस प्रसंग के पता चलता है कि नरेंद्र वस्तु की अपेक्षा व्यक्ति के अधिक महत्व देता था. उसकी दृष्टि में मानवता का स्थान सबसे ऊंचा था. नंबर 4, द्वार पर रानड़े को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने क्या किया. तो द्वार पर रानड़े को देखकर स्वागत समिति ने सदस्यों ने उन्हें आदरपूर्वक मंच की ओर ले जाने का प्रयास किया. नंबर 5, अल्पाहार के समय कौन नहीं दिखाई दे रहा था. अल्पाहार के समय क्रिकेट टीम का कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था. नंबर 6, सफलता के क्या क्या आधार है. लक्ष्य के प्रति एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम और लगन सफलता के आधार है. नंबर 7, हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी मोमबत्ती क्यों जलाई. हजरत अली राज का काम कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने राज की मोमबत्ती जला रही थी. जब उन्होंने निजी का काम शुरू किया तो वह मोमबत्ती बुझाकर उन्होंने अपनी मोमबत्ती जलाई. इस प्रकार चोरी और हरामखोरी से बचने के लिए हजरत अली ने दूसरी मोमबत्ती जलाई. नंबर 8, हमारे पुरखों ने क्या कहा है. हमारे पुरखों ने कहा है, किसी के धन माल की लालसा मत करो. माँ गुप्त कश्य विश्वधनम. प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. नंबर 1, लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने क्या कहा. तेनो जवाब અહીં આપેલો છે તમને. नंबर 2, रानड़े को किसने रोका, क्यों. नंबर 3, कोच, मैनेजर और साथी खिलाड़ी को क्यों दंग रह गए. नंबर 4, राजकाज का काम कैसे अच्छी तरह से चल सकता है. प्रश्न नंबर 3, उचित विकल्प के सामने का गोल कीजिए. नंबर 1, नरेंद्र ने लड़के को क्या दिया, चौनी. नंबर 2, समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे, महादेव गोविंद रानड़े. नंबर 3, स्वयंसेवक क्या देखकर लोगों को यथास्थान ले जा रहा था, निमंत्रण पत्र. ત્યાર પછી જોઈએ नंबर 4, स्वागत समिति के सदस्य रानड़े को किस ओर ले जाने का प्रयास कर रहे थे, मंच. नंबर 5, किसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई, कप्तान. प्रश्न नंबर 4, कोष्टक में से शब्द को चुनकर समानार्थी शब्द की जोड़ बनाइए और प्रत्येक शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए. नंबर 1, कामयाबी, सफलता. वाक्य बनसे, इस बार परीक्षा में उसे अच्छी कामयाबी मिली. इस बार परीक्षा में उसे अच्छी सफलता मिली. नंबर 2, ख्याल, विचार. पहलू वाक्य बनसे, आपका ख्याल अच्छा है, आपका विचार अच्छा है. नंबर 3, नुकसानी, हानि. राजू को धंधे में काफी नुकसान हुआ, राजू को धंधे में काफी हानि हुई. नंबर 4, प्रसिद्ध, विख्यात. पालीताना गुजरात का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, पालीताना गुजरात का विख्यात तीर्थ स्थल है. जांच, परीक्षण. पिताजी हिसाब किताब की जांच कर रहे थे, पिताजी हिसाब किताब का परीक्षण कर रहे हैं. नंबर 6, अमीर, धनवान. वह गांव का सबसे बड़ा अमीर है, वह गांव का सबसे बड़ा धनवान है. तो फरी મળીશું આપણે ધોરણ 7ના હિન્દી વિષયના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પાઠ નંબર 3ના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે. આપણી આ ચેનલને લાઈક કરવાનું અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં.
આ અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના વિડીયો વોટ્સએપમાં પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જરૂરથી જોડાઈ જજો, જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે.